सो हेलो एवरीवन। ये हमारा पर्यायवाची की सीरीज का 10वां वीडियो है और हम हिंदी व्याकरण एक सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं जिसमें हम हिंदी के विभिन्न विभिन्न टॉपिक जो राजस्थान के विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं वो सारे टॉपिक कवर करेंगे धीरे धीरे। अभी तक हम जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माने जाते हैं पारिभाषिक शब्दावली और विलोम शब्द, ये दोनों टॉपिक कर चुके हैं और अब हम जो है पर्यायवाची की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। इसका 10वां वीडियो है ये। इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, एक बार हम जो 9th लेक्चर में देखे थे वो सारे पारिभाषिक शब्द पर्यायवाची शब्द जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने ये सारे पर्यायवाची शब्द पढ़े थे 9वें लेक्चर में। सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। एक तो केश के पर्यायवाची थे बहुत सारे, जिसमें मैंने आपको चीज़ों को याद कैसे करवाया था कि भाई कुंतल होता है, चिकुर होता है। चिकुर चिकने से बताया कि मेचक और चिकुर आपको ऐसे दोनों ऐसे ध्यान रखना है क्योंकि उनका अर्थ चिकना होता है। ठीक है, तो दोनों को ऐसे याद करने को बताया। पश्चिम का पश्मीना से बताया था कि जैसे पश्मीना सॉल होती है ना, तो पश्चिम का जो अर्थ होता है, पश्चिम का अर्थ होता है कोमल कोई चीज़, तो बाल जो है हमारे कोमल होते हैं। ऐसे ही कच्छ, कच्छ तो याद ही है आपको। काकुल और कुंतल, कुंतल मैंने बताया था कि जो घुंघराले बाल होते हैं उनको कुंतल बोलते हैं, और काकुल का मैंने आपको समझाया था कि भाई ऐसे याद करो कि भाई एक कुल है, एक वंश के लोग हैं जिनके जो है बहुत काले बाल है सारे लोगों की। ठीक है, तो ऐसे ही ये मैंने आपको समझाया था। इसी प्रकार से केशर का हमने पढ़ाया था कि भाई अग्निशेखर क्यों बोलते हैं कि भाई अग्नि के जो ऊपरी भाग होता है उसका कलर केसरी का रंग का ही होता है, इसलिए केशर बोलते हैं। कश्मीरज क्योंकि कश्मीर में इसका जन्म होता है, मोस्टली कश्मीर में ही जो है इनके पेड़ों की उगाई होती है। पिंड्याक बोला था, मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाया था पिंड्याक की भाई पिचकारी करते करते जो है ना ऐसे केसर बोलो जुआ केसरी वाले, तो पिंड्याक पिंड्याक करते करते जो है वो सारी जगह को गंदा कर देते हैं। सौरभ, सौरभ इसका नाम क्यों क्यों है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सुगंध आती है, और सौरभ का मतलब ही सुगंध होता है। हरिचंदन भी है। अब देखो, हरिचंदन जो है कल्पतरु का भी पर्यायवाची है। ठीक है, ऐसे ही अंबर, हम मैंने समझाया था कि अंबर के 3 अर्थ होते हैं। आसमान भी होता है, वस्त्र होता है, केशर होता है। ठीक है, तीनों अर्थों का आप उसमें कोयल के समझाए थे कि भाई आपको ये तो दोनों ध्यान रखना ही है, पाली और लापी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऐसे उल्टे हैं, तो इनको क्रम में ऐसे कैसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, कयास का मैंने आपको पूछा था कि भाई कयास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मर्श मैंने बताया था कि मर्श का मतलब सहनशीलता होता है, तो अमर्श मतलब कि सहनशीलता नहीं। रिस का मैंने बताया था कि रोष के साथ ध्यान रखना है। ठीक है, क्षण का तो है ही, हट जाना। ये शफक का भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे याद करना है आपको कि भाई क्षितिज मतलब सफल से याद करना है कि भाई कोई बंदे को सफलता कब प्राप्त होगी, जब वो क्षितिज के बराबर का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही क्षेत्र का हल्का मैंने बताया था कि हमारी जो जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो वहाँ हल्का जो है पार्ट्स होते हैं, एक भूमि के भू राजस्व के पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एक भूमि को, जिनको हल्का बोला जाता है। ठीक है, खंबा के दो तो तद्भव थे, दो तत्सम थे। जैसे खंभ है और स्तंभ है, सॉरी स्तंभ और स्तूप, ये दोनों जो है ये तत्सम हो गए। अब स्तंभ का हो गया थंब, ठीक है, और स्तूप का होगा यूप। ये क्या हो गया, तद्भव रूप इनके ही। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको समझाया था। खिड़की के आपको समझाए थे कि भाई अंत्यद्वार होता है, गवाक्ष होता है, गाय को देखने के लिए यूज की जाती थी इसलिए पहले। झरोका होता है, दरीचा होता है, दरीचा मतलब कि दरवाजा नीचा ऐसे। बारी होता है, बातायन होता है। ठीक है, शोणित का मैंने समझाया था कि भाई आपको श्रोणी से शोणित ध्यान रखना है। श्रोणी क्या होती है, कमर को बोलते हैं। ये हम लगभग आई थिंक छठे या सातवें वीडियो में देखा था हमने कि शोणित जो होता है, श्रोणी जो होती है वो कमर होती है, तो ऐसे ही शोणित ध्यान रखना है आपको। गंगा के पर्यायवाची बहुत सारे थे, बहुत अच्छे-अच्छे पर्यायवाची थे, सारे मैंने याद करवाए थे आपको अच्छे से कि कैसे बोला जाता है। जैसे त्रिपथ का समझाया था कि भई 3 पथों में गमन करती है, स्वर्ग में, धरतीलोक में और पाताल लोक में। तीनों जगह गंगा प्रवाहित हो रही है, इसको उसको त्रिपथ का बोलते हैं। ठीक है, गजानन जो गणेश भगवान हैं उनके पर्यायवाची थे। ठीक है, जैसे द्वियात्रज कैसे बताया था कि शिव और शक्ति 2 महाशक्तियों से जिनकी उत्पत्ति हुई है, वो इसलिए उनको द्वियात्रज बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने जो है ये पढ़ लिए थे। ठीक है, हेरंब, हेरंब मैंने समझाया था कि जो नेपाल में जो है गणेश भगवान का रूप है जिसको हेरंब बोला जाता है। इसमें क्या है, 5 सिर है इनके। ठीक है, तो 5 सिर वाला जो रूप है गणेश भगवान का उनको हेरंब बोलते हैं। तो बिना कुछ देरी किए आज की जो पर्यायवाची है वो स्टार्ट करते हैं। गणिका, अब देखो गणिका का सामान्य अर्थ होता है वेश्या। ठीक है, प्राचीन काल में वेश्या बोला जाता है। अब प्राचीन काल में एक्चुअली जो जिस तरह की मेंटली वेश्याओं के प्रति अभी है और वेश्याओं की ऐसी स्थिति है, ऐसी प्राचीन काल में नहीं थी। प्राचीन काल में उनको इज्जत दी जाती थी और जो है एक सम्मानीय पद था। गणिका जो पद था एक सम्मानीय पद माना जाता था। पूरे राज्य की एक गणिका होती थी, महागणिका होती थी। ठीक है, उनका इलाका होता था, तो एक सम्मानीय पद माना जाता था उस टाइम पे। ठीक है, जैसी आज की स्थिति ऐसा नहीं था, तो इसलिए उनको सम्मानीय नामों से भी पुकारा जाता था। जैसे एक तो तवायफ है, तवायफ तो आजकल भी बोला जाता है। ठीक है, पतुरिया और पातुर। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो आप किसी प्रकार से ट्रिक बना के कि पतुरिया, पातुर। ठीक है, पुरवामा। ठीक है, तो ये आपको एक साथ ही याद करना है, ये तीनों शब्द आपको एक साथ ही याद करने हैं। पातुरिया, पातुर और पुरवामा एक झुंड में।
तब जाके आपको याद हो गए। तो पातुर से ही पातुरिया बना है। तो पातुर और पुरवामा ये दो शब्द मेन है, पातुर और पुरवामा ये दो शब्द मेन है। तो ये आप कैसे भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो। मंगलामुखी, मैंने बताया कि पहले उनको इज्जत दी जाती, तो मंगलामुखी इसलिए बोलते थे क्योंकि इनके जो मुख है वो सुंदर होता था। ठीक है, तो इसलिए मंगलामुखी कि मंगल मुख वाली। ठीक है, और रामजनी, ठीक है, राम भगवान मतलब इसी तरह से इनको ओहदा दिया जाता था कि अ, सेवक के रूप में। ठीक है, तो रामजनी बोला जाता था इनको। रूपा जी भी, रूपा जी भी मतलब कि अपने रूप के आधार पे जीने वाली, अपनी सुंदरता के एवज में जीने वाली, मतलब सुंदरता बेच के जीने वाली, इसलिए उनको रूपा जी भी बोलते थे। ठीक है, और बार बधू, ठीक है, बार बनीता, इनको कैसे याद करोगे आप कि भाई आज के ज़माने में जो वेश्या है या बारांगना है तो वो कहाँ पे जो है ज़्यादा प्रचलन है उनका, बार वगैरह में, पब वगैरह में। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, एज ए जस्ट एक ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो। ठीक है, सर्व बल्लवा, अब बल्लभ का अर्थ मैंने पहले ही बताया, बल्लभ का मतलब होता है प्यारा, किसी का प्रिय। तो सर्व बल्लभा की सबकी जो प्रिय होती थी, जो सबके मन को भाती थी, तो इस तरह से इनका नाम दिया। सामान्य भी बोला जाता था इनको, बारांगना, ये तो सुना ही होगा आपने, बारांगना और सामान्य अर्थ। ठीक है, सामान्य क्योंकि पहले जो है सामान्य ही था, लाइक और लोग एलाइट थे तो इनको सामान्य बोला जाता था कि भाई सामान्य चीज है। ठीक है, वेश्या तो बोलते ही थे, तो ये गणिका के पर्यायवाची है या फिर वेश्या के पर्यायवाची है। ठीक है, इन दोनों की आप अच्छे से कोई कोई भी ट्रिक आपके दिमाग में हो वो बना लीजिएगा। ठीक है, गणमान्य, गणमान्य मतलब कि सम्माननीय। ठीक है, तो यशस्वी हो गया, लब्ध प्रतिष्ठ हो गया, प्रतिष्ठ हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, ख्याति प्राप्त हो गया, ख्यातिनामा हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है इनके लिए उपयोग की जाती है। गदर, गदर का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे गदर मचा दिया बोलते हैं ना, वही इन्होंने तो गदर मचा दिया। गदर मतलब कि विद्रोह कर दिया, विप्लव कर दिया। ठीक है, बगावत कर दी, क्रांति, क्रांति ला दी। ठीक है, गधा, अब गधा क्या होता है, खर होता है, खर बोलते हैं गधे को, ये तो पता ही है। गधा, अब गधा एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शब्द भी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। गधा बोलते हैं, गधा बोलते हैं, अब ये तो कर ही रहा है। गंधर्व भी बोलते हैं। ठीक है, गंधर्व बोलते हैं। अब देखो, ये तो है गंधर्व, और आपको गंधर्व में, इन दोनों में अंतर ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। गंधर्व, ठीक है, तो गंधर्व, जबकि इसमें गध इसमें आ रहा है, कहीं ऐसे मत कर देना आपकी गधा मतलब गंधर्व, क्योंकि इसका अर्थ होता है घोड़ा। ठीक है, और गंधर्व गधा होता है, तो जहां भी गध आ रहा है ना तो वो गधा नहीं है, ये ध्यान रख लेना, वो घोड़ा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है और यहाँ पे जो है कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, राशब, रासब मतलब कि रस से भरा हुआ, मतलब जो हमेशा आनंदित रहता है ना, उसको बोलते हैं। एक्चुअली वैसे तो रासब जो है रस धन अब से बना है, मतलब ऐसे माना जाता था पहले कि भाई सबसे जो नीरस जानवर है ना वो गधा ही है, एकदम शांत जानवर, नीरस जानवर। तो इसलिए इसको रसहीन बोला जाता है, रस अव, अव मतलब कि हीन, तो रस से हीन। लेकिन हम याद करने के लिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, वैसे तो रस अव ये रस से हीन है, लेकिन अब भी क्या बोलते हैं कि भाई आनंदित, सबसे आनंदित कौन रहता है, गधा रहता है। तो इसलिए रस से भरा हुआ है, ऐसे यहाँ पे याद करो, रस अव। ठीक है, लंब कर्ण, इनके कान बहुत लंबे होते हैं, और एक शंख कर्ण भी है कि इनके कान जो है शंख जैसे होते हैं, इसलिए शंख कर्ण भी बोला जाता है। ठीक है, शंख कर्ण और लंब कर्ण, तो ये दोनों ही ध्यान रखना है, तो यहीं पे आप शंख कर्ण लिख लीजिए। शंख कर्ण भी इनको बोला जाता है, गधों को, गधे को बोला जाता है। ठीक है, अ, ये भाग कर्ण है, पता नहीं ये कहाँ से आ गया, ये ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, शंख कर्ण ही है। और शीतला वाहन, शीतला माता जो है उनका वाहन भी है ये, इसलिए इनको शीतला वाहन भी बोला जाता है। गन्ना, इक्षु, ईख, ऊख और पोंडा। अब देखो, ऊख आपने पढ़ा है, ईख पढ़ा है, इक्षु, क्योंकि इक्षु का ही जो तद्भव है वो ईख है। ठीक है, पोंडा कैसे याद करोगे, पोंडा, पोंडा, पोंडा ऐसे याद कर लो कि पांडा आपने सुना होगा। ठीक है, और पांडा के आप यदि वीडियो देखोगे ना तो वो मोस्टली जो है गन्ना खाते रहते हैं। चाइना में, इधर की साइड, कोरिया की साइड में बहुत ज़्यादा होते हैं पांडा, और अपने भी है, और जिसको रेड पांडास बोलते हैं वो यहाँ भी पाए जाते हैं, इंडिया में भी, पश्चिमी घाट स्पेशली इस वाले इलाके में वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उनके गन्ना खाते देखोगे, आपकी गन्ने का टुकड़े लेंगे तो वो खाते रहेंगे, ऐसे क्यूट क्यूट से रहते हैं, गोल गोल से, है ना, मतलब ऐसे। एक भालू है तो भालू का एक क्यूट वर्जन वो पांडा होता है, आपने देखे ही होंगे आई होप। तो वहां से आप ध्यान रखो कि वो क्या है, गन्ना खाते रहते हैं। गरीब, अकिंचन, कंगाल, दरिद्र, दीन, निर्धन, विपन्न और रंक, जैसे राजा और रंक। गरुड़, अब देखो, गरुड़ के भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। अब देखो, अंडजेश्वर, अंडज किनको बोलते हैं, अंडज पक्षियों का पर्यायवाची है, जो अंडे देते हैं, जो अंडों से, सॉरी, जो अंडों से जन्म लेते हैं, तो हो गया अंडज। तो अंडजेश्वर, तो अंडे देने वाले मतलब पक्षी, पक्षियों का ईश्वर, उनमें सबसे ऊपर। अही भोजी, अही क्या होता है,
अही का मतलब होता है सांप, तो सांप को खाने वाला गरुण। खगनाथ मतलब खग का स्वामी। खगेंद्र खग का इंद्र, खग पक्षी। ठीक है। नागरी, नागरी मतलब नाग धन अरी। अरी का मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब तो शायद आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। नाग धन अरी मतलब कि नाग का दुश्मन, अरी मतलब दुश्मन। ठीक है। नागांतक, नागांतक मतलब नाग का अंत करने वाला। पक्षीराज हो गया। भुजंगारी, भुजंग का अरी मतलब कि सांप का दुश्मन। ठीक है। बिहगेश्वर, बिहग खग बिहग, बिहग भी पक्षियों का है, तो बिहगों का ईश्वर, मतलब सबसे बड़ा बिहग। ठीक है। बैनते, अब बैनते एक्चुअली कहाँ कहाँ से आया है? अ, बिन बिनत करके जो कश्यप ऋषि थे, जो हमारे कश्यप ऋषि थे, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था बिनता, जिनका नाम था बिनता। तो बिनता के जो है, बिनता से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। किसकी? गरुड़ की। या फिर उनकी माता माना जाता है बिनता को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है पालती थी इनको। ठीक है। और एक तरह से नेचर ने इनको ये वरदान दिया था कि भाई जो है इनके पुत्र की तरह बिहेव करेंगे ये। ठीक है। तो वहां से ये चीज उत्पन्न हुई है। सो जो बिनता माता थी, उनके पुत्र के रूप में इनको माना जाता था। ठीक है। इसी पर से सुवर्ण पक्ष, सुवर्ण पक्ष मतलब कि सोने के पंखों वाला। ठीक है। अब सोने के पंखों वाला मतलब ऐसे ही मान लो कि भाई पक्षियों का राजा, भाई राजा होता वही तो सोने के वो पहनता है, तो ऐसे ही सोने के पंखों वाला। सौपर्णे। ठीक है। यहीं से ये भी वही है कि सोने के पंखों वाला। ठीक है। हरियान मतलब विष्णु भगवान का जो वाहन है वो है हरिवाहन। ठीक है। तो ये गरुड़ के पर्यायवाची थे। गर्दन के क्या है? कंठ, कंध, कंधर। कंधे से याद करें, कंधे के साइड में कौन है? गर्दन है। जो ट्रैप्स जो हमारे होते हैं ना, ऊपर की साइड जो ट्रैप्स होते हैं, ट्रैप्स क्या होते हैं? कंधे और गर्दन के बीच का पार्ट होते हैं। तो ऐसे याद कर लेना कि भाई लगभग एक ही चीज है। गला, ग्रीवा और घोंटी, क्या बोलते हैं? घोंटी भी बोलते हैं। ठीक है। इसलिए आपको यदि कभी शब्द हो तो गला घोटू गैस सुनी हो आपने, कि घुटन करने वाली, तो इसलिए कि जिस चीज को दबाने से या घुटन होने लग जाती है, तो गर्दन को दबाने से, तो ऐसे ही घोंटिया आया है शब्द। ठीक है। गर्भिणी, गर्भिणी मतलब गर्भवती, तो गर्भवती महिला, गर्भधत्ता, गर्भधारिणी, गर्भधरा, अंतर्गर्भा। ठीक है। गाभिन। ठीक है। सगर्भा और हामिला। अब देखो हामिला, हामिल जो शब्द है, हमल, हामल, हामल का अर्थ होता है वजन। तो ऐसी महिला जो वजन धारण करती है, जो गर्भ का बोझ धारण करती है, उसको क्या बोलते हैं? हामिला। तो हामल से याद कर लेना। बाकी आप ऐसे याद करना कि जब दो मादा और नर का मिलन होता है, तब जाके हिल हिल मिल के और संतान की उत्पत्ति होती है, तो वो हामिला हो जाती है महिला। ठीक, गर्भवती हो जाती है। गर्भ, गर्भ मतलब गर्भ, दर्प, दंभ, घमंड और अभिमान वाला। गाय, गऊ, गौ, गाय, गैया, गौरी, दोगती मतलब दूध देने वाली। धेनु, जैसे कामधेनु है ना, ऐसे धेनु तो बोलते ही है। पयस्विनी, पय अगेन क्या होता है? पय का अर्थ होता है पयस्व या पयस। ठीक है। तो पयस का अर्थ क्या होता है? दूध। ठीक है। तो दूध देने वाली। भद्रा और सुरभि। अब सुरभि कैसे नाम रखा है? कि सौरभ से आया है। जो सौरभ होता है, सौरभ का मतलब होता है अच्छी स्मेल, तो ऐसा माना जाता है कि गाय के आसपास जो भी इलाके है उसमें अच्छी स्मेल आती है। ठीक है। सुगंध आती है, एक जमीन से जुड़ी हुई जो सुगंध है वो आती है। फिर भद्रा भी आपको ध्यान रखना है। भद्रा कैसे है? भद्रा का अर्थ होता है कि मतलब अच्छे के सेंस में आता है। ठीक है। अब जैसे भद्रा आया, तो ऐसे ही मुझे आप बता दिए कि रंभा किसका पर्यायवाची था। ठीक है। कल हमने पढ़ा है कि रंभा किसी चीज का पर्यायवाची था, तो मुझे आप कमेंट करके या फिर खुद ही अपने दिमाग में सोचिए कि रंभा किसका पर्यायवाची था। ठीक है। ताकि आप भद्रा और रंभा में कंफ्यूज ना हो। ठीक है। मैं बता देता हूँ, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। रंभा था केले का पर्यायवाची। रंभा और मोचा कल दो पढ़े थे, जो मैंने बताया था कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक तरह से दिमाग में रखना है। ठीक है। तो भद्रा किसका है? गऊ का पर्यायवाची है। ठीक है। गुप्त, अदृश्य, अप्रकट, गूढ़, गूढ़ पुरुष। जैसे आप यदि एंसेंट इंडिया यदि आपने कभी पढ़ी है हिस्ट्री, तो उसमें गूढ़ पुरुष आता है कि गूढ़ पुरुष। तो गूढ़ पुरुष क्या होता था? जो गुप्तचर का प्रमुख होता था ना, उसको गूढ़ पुरुष बोलते थे। तो वहीं से आया है गुप्त, गूढ़। ठीक है। प्रच्छन्न या आच्छन्न, आच्छन्न। ठीक है। ग्रह का होता है, अब देखो, आगार आपको पता है जैसे कारागार होता है। ठीक है। आल्य पता है जैसे विद्यालय होता है। आवास पता है आपको। ठीक है। ओक, अब ओक कैसे याद करोगे? ओक ऐसे याद रखोगे आप कि भाई जो जैसे ओक नहीं करते अपन, पानी पीते हैं, हमारे रीजनल जो राजस्थान की, स्पेशली जो पूर्वी राजस्थान है, तो पूर्वी राजस्थान में क्या करते हैं? ओक बोलते हैं। जब पानी पीते हैं, जो उसके लिए जो बनाते हैं उसको ओक बोलते हैं। तो ओक का अर्थ एक्चुअली क्या होता है? कि किसी चीज को धारण करना। ठीक है। तो ग्रह का क्या हो गया? ओक। गेह तो बोलते ही है, घर हो गया, धाम हो गया, निकेतन हो गया, निकेत हो गया, निलय हो गया।
ठीक है, और निलय भी याद रखना है। ठीक है, निवास हो गया, भवन हो गया, मंदिर हो गया, मकान हो गया। ठीक है, बास हो गया, साला हो गया, सदन हो गया। अब देखो, जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करने हैं, वो मैं गोले कर देता हूँ। देखो, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है? जो इम्पोर्टेंटली जो है आपको या तो कन्फ्यूज़ हो सकते हो या फिर जिनको दिक्कत आ सकती है थोड़ा याद करने में। तो अयन तो कैसे याद करोगे कि भई घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ आना और जाना होता है। तो अयन, ठीक है? जहाँ आते हैं, कहाँ से हम सब जगह से घूम फिर के कहाँ आते हैं? घर पे आते हैं। तो इसलिए अयन बोलते हैं। ओक का मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है? निलय कैसे याद करोगे? देखो, आलिंद और निलय, हम हृदय के जो पक्ष हैं उनको पढ़ते हैं। तो बस वहीं से लेना है इसको, निलय, ठीक है? या फिर और कुछ नहीं तो ऐसे याद करो कि अयन मतलब आना, निलय मतलब निकलना, निलय, निकलना, निकल, निलय, और अयन मतलब कि आना। तो बस ये दोनों चीज़ क्या है? ग्रह के पर्यायवाची है। गृहिणी, गृहिणी का है कलत्र, ठीक है? गृहस्थी, जाया, दारा, पत्नी, बीबी, भार्या, स्त्री और गृहिणी। अब देखो, इसमें ये सारी चीज़ें आप आराम से याद कर सकते हो। ये 3 चीज़ें याद करने में दिक्कत आएगी, मैं याद करवाता हूँ आपको कैसे। जाया मतलब कि जन्म देने वाली, तो इसलिए जाया ही बोलते हैं पत्नी को, गृहिणी को, क्योंकि गृहिणी क्या है? बच्चों को जन्म देती है, इसलिए जाया बोलते थे। दारा, अब दारा भी, अब जैसे यदि आपने दिव्या उपन्यास पढ़ा हो, तो बहुत बार उसमें ज़िक्र आता है दारा का। एक्चुअली दिव्या नाम की एक नायिका होती है, उसके 3 जो है स्टेज चलते हैं, 3 फेज़ चलते हैं लाइफ़ के, वो 3 फ़ेल हो गए, दिव्या, दारा और अंशुमाला। तो दिव्या के टाइम पे वो कंवारी रहती है, मतलब प्रेम संबंध के माध्यम से रहती है वो। जब दारा होती है तो वो किसी की पत्नी बन जाती है, और अंशुवाला में वो क्या बन जाती है? वेश्या बन जाती है। ठीक है? तो दारा का मतलब क्या होता है? पत्नी। ठीक है? और कलत्र कैसे याद करोगे आप कि भई एक, आज कोई है नहीं है, कल कोई है नहीं है, लेकिन कल यहीं पे कौन होगी? जिसकी भी बीवी है, वही रहेगी। ठीक है, जिसकी भार्या है वही रहेगी, जिसके प्रियवर है वही रहेगी। कलत्र, अत्र मतलब यहाँ पे कल भी जो रहेगी वो है गृहिणी। ठीक है, ग्लानि, ग्लानि का है अफसोस, अवसाद, खेद, दुख, शोक। ग्वाला, अहिर, अब देखो, आज के जो यादव है वहाँ उन पे और भी वंश होते हैं, ठीक है? तो अहिर से आभिर, ये सेम सेम ही चीज़ है, अहिर और आभिर, ये एक ही चीज़ के रूप है। तो यादव से याद कर लो कि अहिर कौन होते हैं? यादव होते हैं। ठीक है? तो यादव ही अहिर होते हैं, और आभिर भी उनको ही बोलते हैं। बाकी ये तो याद हो जाएँगे। चरवाहा, दूध वाला, गोपालक और गोप। ठीक है? घटा, घटा मतलब जो बादलों की जो घटाई होती है उनको बोलते हैं। तो ये हो गया कादम्बिनी। अब देखो, कादम्ब का अर्थ होता है बादल, बादल, तो वहीं से ये आया है कादम्बिनी। ठीक है? घटा को क्या बोलते हैं? कादम्बिनी। ठीक है? तो कादम्ब का मतलब क्या होता है? बादल होता है। ठीक है? घनाली, घनावली, मेघामाला और मेघा, तो यहाँ तो घन और मेघ आ रहे, तो ये तो आपको याद हो ही जाएँगे, ठीक है? एक कादम्बिनी थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है? कादम्ब का मतलब होता है घन या फिर बादल, तो कादम्बिनी। घाटा मतलब क्षति, टोटा, नुकसान और हानि, ठीक है? घन, अब घन के पर्यायवाची भी आ गए, अंबर, अम्बुद, अम्बुधर, अब्र, अभ्र, ठीक है? ये सब जल से संबंधित है। अम्ब, अम्बु, अब्र, ठीक है? अभ्र भी जो है जल से ही संबंधित है, अब्र और अभ्र, ठीक है? अम्बुर्द, वो सॉरी अर्वुद, तो अर्वुद भी अबु से संबंधित है, मतलब ये भी पानी से संबंधित। घटा हो गया, जलद, जलधारी, ठीक है? ताड़ितवान क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो बिजली कड़कती है ना, तो ऐसे, तो तड़ितों को धारण करने वाला, बिजलियों को धारण करने वाला। तोयद, ठीक है? धाराधर, नवगज, ठीक है? नवगज मतलब कि आसमान में जो सबसे ऊँचा है, मतलब कि वो एक तरह से आसमान का हाथी, गज, नवगज मतलब आसमान का हाथी, मतलब सुशोभित करने वाला। नवदीप ऐसे ही आसमान को सुशोभित करने वाला। नवध्वज आसमान में सबसे ऊँचा लहराने वाला। भई आसमान में और कुछ तो है नहीं, शोभा किसकी है? सिर्फ़ बादलों की शोभा है। नीरद, ठीक है? पयोद, पयोधर, बादल, मेघा, बारिद और बारीनाथ, ठीक है? तो ये सारे पर्यायवाची हैं घन के। घाव, घाव का होता है फोड़ा, नासूर और व्रण। अब व्रण का मतलब एक्चुअली जो पश होती है ना, जिसको मवाद बोलते हैं, उसका वो होती है व्रण। तो इसको कैसे याद करोगे आप? कि भई जो पश होती है, तो पश या फिर मवाद जो होती है वो बहुत कलर की होती है। कभी सफ़ेद, कभी येलो, कभी मतलब सतरंगी से कलर होते हैं उसके, कोई फिक्स कलर नहीं होता। तो ऐसे ही आप इसको याद करोगे व्रण को, ठीक है? कैसे याद होगा? व्रण को वर्ण से, ठीक है? ऐसे ही यहीं पे बता देता हूँ कि एक सारंग है, तो सारंग किसको बोलते हैं? घोड़े को बोलते हैं सारंग। और क्यों बोलते हैं? कि घोड़े बहुत तरह के कलर के होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? सारंग बोलते हैं। घी का कलश, कुंभ, घुट और घृत। अब ऐसे याद कर लो भाई, घी जो है ना, घी ऐसे अपने स्पेशली राजस्थान में बहुत अनमोल सी चीज़ मानी जाती है, और कंजम्पशन भी बहुत होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है घी को, ठीक है? तो मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब तो घी का जो पात्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पात्र ही है। कुट, कुंभ, कुंभ है ये, कुट, कुंभ, कलश, ठीक है? तो ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो और घृत तो है ही।
तो ऐसे ध्यान रखना कि जब भी ऐसे आए कि कुट, कलश, कुंभ, तो वो घी के भी पर्यायवाची होते हैं। ठीक है? घृणा, अरुचि, घिन, जुगुप्सा, जुगुप्सा का एक्चुअली भाव होता है। जुगुप्सा मतलब जब किसी से हीन भावना आती है ना, उसको बोलते हैं जुगुप्सा का भाव। जुगुप्सा सबसे गंदा भाव होता है। मतलब हीन भावना की सबसे नीचे वाला भाव जो होता है। जैसे आप इमेजिन कर लीजिए कोई सी भी गंदी चीज़ ऐसी, जिसको देख के आपको वॉमिट का मन करे, तो वो वाला भाव जो होता है, जो जुगुप्सा का भाव होता है। ठीक है? नफ़रत। घेरा, चक्कर, दायरा, मंडल और वलय और वृत्त। ठीक है? घोड़ा। अब देखो घोड़े के पर्यायवाची ये भी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है। देखो अश्व तो है ही है। किंकिर, अब किंकिर का एक्चुअल में अर्थ होता है सेवक। जो सेवक होता है ना, उसको बोलते हैं किंकिर। तो घोड़े का भी जो है पर्यायवाची पड़ गया है, क्योंकि घोड़ा जो है प्राचीन काल से ही सेवा करता आ रहा है। अब प्राचीन काल कब से? जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, जब सिंधु पे जो है नगरों का वास था तब से, तो इसलिए इसका नाम सिंधव भी पड़ गया। ठीक है? क्योंकि सिंधु क्षेत्र से ही जो है सबसे पहले इसके साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इसका नाम सिंधव भी पड़ गया। ठीक है? किंकिर कैसे याद करोगे? किंकिर का मतलब सेवक, और सेवक को, अब सेवक घोड़ा क्योंकि शुरू से सेवक है, तो घोड़े का पर्यायवाची किंकिर पड़ गया। किंकिर को ऐसे याद करोगे भाई, किम किम कर, ऐसे आया कि भाई क्या-क्या करूँ? बोले बताओ मालिक क्या करूँ? तो ऐसे बोलता है घोड़ा। तो वहाँ से किंकिर आ गया। केशी, केशी क्योंकि उसके क्या है, बहुत जब चलता है, जब दौड़ता है तो बहुत बाल ऐसे उड़ते हैं, केशी केस दिखते हैं इसके ऊपर। ठीक है? बड़ी सुंदर सी एक जो है आकृति बन जाती है, इसलिए उनको केशी बोला जाता है। केसरी, केसरी तो बोलते ही है। अब देखो केसरी 2 चीज़ों के पर्यायवाची है। एक तो बाघ को भी केसरी बोलते हैं और घोड़े को भी केसरी बोलते हैं। ठीक है? खेट, अब खेट को तो कैसे भी याद कर लो आप कि भई जैसे घोड़ा है, ठीक है? तो खेत में चल रहा है, इस तरह से कुछ बना के, बाकी इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं है खेत पर्यायवाची, क्योंकि इतना कॉमन नहीं है कि बार-बार आया हो। अब देखो गंधर्व, गंधर्व पहले बताया कि भई एक तो है गंधर्व, सॉरी गर्दभ, ठीक है? एक तो है गर्दभ, तो गर्दभ तो क्या है? गधा, और गंधर्व क्या है? घोड़ा। घोटक है ये, चामरी है ये। चामरी इसलिए पड़ा है क्योंकि जो चाम है, इसकी चमड़ी है, वो टाइट होती है, इसलिए चामरी। ठीक है? तुरंग, तुरंग भी ऐसे ऐसे ध्यान रख लो। और धोरेय, ऐसे अब इनको ऐसे ही याद कर लो कि भई चामरी पे यदि उसके चाबुक देंगे ना, चाबुक या फिर जो नाल होती है, वो नाल में काँटे होते हैं, मतलब इतने हार्मफुल काँटे नहीं होते, थोड़े सीवियर काँटे नहीं होते, बल्कि हल्के-फुल्के भोंटे काँटे होते हैं, बिना नोक वाले। तो वो जैसे ही टच होते हैं उनकी चमड़ी पे जैसे टच होते हैं, तो वो तुरंत टच होते ही दौड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे आप याद कर लो उसको, इस ट्रिक से। तो भाई घोड़े पे क्या है, चामड़ी पे जैसे ही कुछ टच होता है ना, वो तुरंत ही दौड़ने लग जाते हैं। ठीक है? मराल, अब मराल क्यों बोला जाता है? एक्चुअली श्वेत जो घोड़ा है ना, उनको मराल बोला जाता है। ठीक है? क्योंकि मराल किसका पर्यायवाची है? जो हंस है उसका पर्यायवाची, तो हंस श्वेत होता है, तो वहीं से जो है इसका भी पर्यायवाची रख दिया। रख, रख मतलब जिसको रखा जाता है अपने पास। रतबाह, राजबाह, बाजी, ठीक है? बाड़व, सारंग, ये मैंने बता ही दिया आपको है। अब ये चीज़ें ये भी याद करना है आपको। देखो राजबाह और रतबाह तो याद हो गया आपको, बाजी कैसे याद रखोगे? ऐसे तो याद कर लो भई, बाजीगर जो मूवी है उसमें वो घोड़े चलाता रहता है, तो बाजी। या फिर वज़ीर से भी याद कर सकते हो आप कि एक ता जब चेस खेलते हैं तो एक तो वज़ीर होता है, ठीक है? वहीं पे घोड़ा भी होता है एक, तो ऐसे याद कर लो। ठीक है? बाड़ब कैसे याद करोगे? वही कि भई बाड़े में रहता है बेचारा, बाड़ब बाड़े में बेचारा रहता है। ठीक है? तो ऐसे बाड़ब याद हो जाएगा इसका पर्यायवाची। सेंधव आपको याद ही है, आपको याद करना है। ठीक है? क्या है घोड़े का पर्यायवाची। ठीक है? तो है भी आपको कैसे भी आपको जो है कुछ भी ट्रिक करके याद करना है। अब जैसे मैं यदि एक ट्रिक बताऊँ तो ऐसे याद कर लो कि भई घोड़ा जब भागता है तो है करके, है करके, मतलब हांफता हुआ एकदम ऐसे भगता है, तभी तो तेज़ भगता है। ठीक है? एक ट्रिक है, कोई उत्पत्ति नहीं है कि शब्द की उत्पत्ति ऐसे हुई है। ठीक है? जैसे किमकर है, ये भी ट्रिक है। ठीक है? गर्दभ ज़रूर जो है ऐसे तुलना कर सकते, सारंग भी जो है उत्पत्ति से बना है, मराल भी जो है उत्पत्ति से ही बना है, बट हर चीज़ उत्पत्ति से नहीं बनी। तो उनकी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। ठीक है? चंचल, चंचल का तो ठीक है, आता ही है, अधीर, अशांत, अस्थिर, आतुर, उतावला, कंपित, चपल, चल, चलचित, चलायमान, चिलबिल, चुलबुल, और दोलायित, दोलायित मतलब कि दोलन करने वाला, नटखट, लोल और विचलित। लोल तो बहुत पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा, सॉरी, जो बिहार है, बिहार यूपी की साइड में यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है लोल शब्द। ठीक है? अ, गंधराज, अब गंधराज किसको बोलते हैं? चंदन को बोलते हैं। ठीक है? तो चंदन का क्या है? गंधराज, गंधसार। मंगल में, मंगल में क्यों बोला जाता है? क्योंकि मंगल स्मेल आती, मय, मंगल में स्मेल आती है, इसलिए मंगल्य बोला जाता है। या फिर मंगल कार्यों में जो है चंदन का उपयोग किया जाता है, इसलिए भी बोला जाता है मंगल्य। ठीक है? मलय, मलय जो है स्मेल से ही है। एक्चुअली मलय जो पर्वत है वहाँ से आया है। अब जैसे मलयज शीतलाम, ये आपने सुना होगा, सच जो हमारे राष्ट्रगीत है उसमें मलयज आता है, तो मलयज मतलब मलय पर्वत से जन्मा।
ठीक है? तो मलय पर्वत कौन है? जो हमारा जो पश्चिमी घाट है उसको पहले मलय पर्वत बोला जाता था। तो चंदन भी सबसे ज़्यादा वहीं होता है। जैसे पुष्पा मूवी यदि आपने देखी होगी तो वहीं तो बनी है। ठीक है? तो ऐसे आप इसको मलय को याद कर सकते हो। श्रीखंड, श्रीखंड भी इसलिए क्योंकि भगवान को एक तो श्रीखंड जो माखन होता है वो सबसे ज़्यादा पसंद था और एक चंदन सबसे ज़्यादा पसंद था। तो इसलिए श्रीखंड भी बोल दिया गया इसको कि दोनों ही एक साथ जोड़ के। ठीक है? सर्पावास, अब ये तो आपने सुना ही होगा कि जहाँ पे चंदन की स्मेल होती है वहाँ बहुत ज़्यादा सर्प रहते हैं। चंदन के वृक्ष पे भी जंगलों में बहुत ज़्यादा सर्प रहते हैं। तो बस सर्पों का वास होता है। तो ये कुछ पर्यायवाची है जो आज के पर्यायवाची थे और बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। आई होप आपने लिख लिए होंगे अपने नोट्सों में। और मैं हर रोज़ बताता हूँ, अब भी बता देता हूँ कि आप कृपया करके नोट्स बनाइएगा अपने-अपने, जो भी इम्पोर्टेंट शब्द नहीं आते उनको लिख लीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाना। अभी आपको शायद ये मेरी बात समझ नहीं आए, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगी, रिवीज़न का टाइम आएगा, तब आपको ये बात बिल्कुल ध्यान आएगी। तो ठीक है, और आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।